देखो चैप्टर 6 हमारा हो गया, चैप्टर 12 हो गया है, चैप्टर 1 मैंने करा दिया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6 और चैप्टर 12। ये चैप्टर हमने 9th में करा दिए। अब हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर 7। चैप्टर 7 आपका फर्स्ट चैप्टर में आएगा। चैप्टर 7 में आपका क्या है? ट्रायंगल, ये है ना। चैप्टर 7 ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल में आपको पता है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। द एरिया विच इज कवर्ड बाय 3 साइड्स, द एरिया विच इज कवर्ड बाय 3 साइड इज नोन एज ट्रायंगल। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। जो 3 साइड्स हैं, एरिया कवर्ड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। अब किसी भी ट्रायंगल को डिफाइन करने के लिए कम से कम 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी ट्रायंगल में 6 पार्ट होते हैं, 3 एंगल हो जाते हैं और 3 साइड हो जाती है। साइड के बेस पर ट्रायंगल 3 टाइप के हो जाते हैं और एंगल के बेस पर भी ट्रायंगल 3 टाइप के हो जाते हैं। तो 6 इसके पार्ट्स होते हैं और 6 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। किसी भी ट्रायंगल को डिफाइन करने के लिए कम से कम 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी ट्रायंगल को डिफाइन करने के लिए कम से कम 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। कम से कम एटलीस्ट अगर हमें तीनों साइड पता हो तो तीनों एंगल पता कर सकते हैं, तीनों एंगल पता हो तो तीनों साइड पता कर सकते हैं, 2 साइड और 1 एंगल पता हो तो बाकी रिमेनिंग 3 चीज़ें हम पता कर सकते हैं। अगर 2 साइड पता है, 1 एंगल और 2 एंगल 1 साइड पता कर सकते हैं। समझ में आया? 1 साइड पता हो तो कुछ नहीं पता कर सकते। कम से कम 3 चीज़ें, मिनिमम एटलीस्ट 3, कम से कम 3 6 होते हैं, 6 3 एंगल 3 साइड होता है तो कम से कम 3 चीज़ें। अगर तीनों एंगल पता है हम क्या पता कर सकते हैं? तीनों साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 एंगल 2 साइड पता है तो हम 2 एंगल 1 साइड पता कर सकते हैं। 1 साइड 1 एंगल 1 साइड पता है तो हम क्या पता कर सकते हैं? 1 साइड 2 एंगल पता कर सकते हैं। 6 चीज़ें होती हैं तो कम से कम 3 चीज़ें हो। 4 पता हो तो 2 रिमेनिंग पता कर सकते हो, लेकिन अगर 2 ही चीज़ें दे रखा है तो आप फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। समझ में आया? क्लियर? अब यहाँ पर हमें यही पढ़ना है कि ट्रायंगल की 3 चीज़ें अगर दे रखा हो तो 3 चीज़ें हम डायरेक्ट लिख देते हैं। उसी को हम कहते हैं CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अब यहाँ एक और वर्ड आ गया कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है कॉन्ग्रुएंट, क्या लेना कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ है तो सेम शेप हो और सेम साइज हो तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। जैसे इस टाइप की जितनी भी NCERT की बुक होगी, मैथ की, NCERT की 9th क्लास की मैथ की बुक है, जितनी भी मैथ की बुक होगी सब एक ही सेम साइज होगी, सेम शेप होगी। मतलब एक के ऊपर दूसरा रखेंगे तो कवर कर देगी, कंप्लीटली कवर कर देगी, ना छोटी ना बड़ी। तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। समझ में आया? इस टाइप के जितने भी डस्टर होंगे वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। पार्ले बिस्किट आप लेते हो 5 रुपए के, सब सेम शेप होती है, सेम साइज होती है। तो एक पार्ले बिस्किट में जितने भी बिस्किट होंगे सेम शेप सेम साइज। पैकेट आप ब्लेड लेते हो, शेविंग वाले ब्लेड, तो सब सेम शेप सेम साइज। तो ये सब क्या कहे जाएंगे? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब 2 फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज। एक ही शेप हो और एक ही साइज हो, एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर दे। जैसे हमारे हैंड हैं, एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लिया तो सेम शेप और सेम साइज। इसका मतलब ये हैंड इसका क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। एक समझ में आया? एक ही पेड़ के जितने भी पत्ते होंगे, लीव्स होंगे, वो सब क्या होंगे? सेम शेप और सेम साइज। समझ में आया? NCERT की जितनी भी बुक्स होगी 9th क्लास की, सेम शेप एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर देगी। इनको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। आया समझ में? तो कॉन्ग्रुएंट अगर 3 चीज़ें दे रखा हो तो 3 चीज़ें हम डायरेक्ट लिख देते हैं। उसी को हम कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT। समझ में आया? अब हम कॉन्ग्रुएंसी पर चलते हैं। तो सपोज करो 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन सी है? सपोज करो एक ट्रायंगल ABC है,
एक ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर। अगर ए बी साइड बराबर हो जाए पी क्यू साइड के, बी सी इक्वल हो जाए क्यू आर के और ए सी इक्वल हो जाए पी आर के, तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ऊपर दो बराबर लगाएंगे, ऊपर एक वेरिएशन लगाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर के। किस कॉन्ग्रुएंसी से? साइड साइड साइड, ट्रिपल एस से। समझ में आया? इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट ये साइन होती है, साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। दो इक्वल साइड ऊपर ऐसे लगाएंगे, इसका मतलब साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, इसको कॉन्ग्रुएंट साइन कहते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट किसके होगा? पी क्यू आर के। बाकी अब जब तीन साइड दे रखा है, तीनों इक्वल हैं, तो हम डायरेक्ट तीनों एंगल को लिख सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाई सीपीसीटी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाई सीपीसीटी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाई सीपीसीटी। तो तीन चीजें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं किस कॉन्ग्रुएंसी से? कॉन्ग्रुएंट बाई ट्रिपल एस से, इसी को हम सीपीसीटी कहते हैं। समझ में आया? ऐसे ये आपकी पहली कॉन्ग्रुएंसी हो गई। सपोज करो दूसरी कॉन्ग्रुएंसी पर सपोज करो एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल आपका पी क्यू आर है, पी क्यू आर। ठीक, अगर ए बी साइड पी क्यू के इक्वल हो जाए, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो, बी सी साइड क्यू आर के इक्वल हो। समझ में आया? ए बी इसके इक्वल हो जाए पी क्यू के, एंगल ए बी सी, ए बी सी मतलब जिस एंगल को कहा कहना होता है उसको मिड में रखते हैं। एंगल ए बी सी मतलब किस एंगल के बारे में बात की गई? एंगल बी। तो एंगल ए बी सी बराबर हो एंगल पी क्यू आर के और बी सी इज इक्वल टू हो क्यू आर के। समझ में आया? तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के किस कॉन्ग्रुएंसी से? साइड एंगल साइड, एस ए एस, साइड। कहने का मतलब क्या है? दो साइड के बीच में, दो साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल, दो साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल। समझ में आया? तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सेम शेप और सेम साइज के। बाकी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाई सीपीसीटी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगा बाई सीपीसीटी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाई सीपीसीटी। तीन चीजें अगर दे रखी हो तो तीन चीजें हम डायरेक्ट लिखेंगे, उनको हम बाई सीपीसीटी कहेंगे। आया समझ में? ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। दो साइड के बीच का एंगल, समझ में आया? दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड के बीच का एंगल, तो क्या होगा? साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल। आया समझ में? अबे समझ में आ गया? अगर यही हम चेंज कर दें, ये एंगल छोड़ दें और ये वाला एंगल ले लें, यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर हमने साइड साइड एंगल साइड एंगल। अब यहाँ देखो, ये आपने ले लिया, ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल्स हो गए। अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू, इस कॉन्ग्रुएंसी से एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल के बीच की साइड जिस पर एंगल बना है, समझ में आया? उसके बीच की साइड, दो एंगल के बीच की साइड, और वो क्या था? दो साइड के बीच का एंगल था। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल, और ये क्या है? दो एंगल के बीच में इंक्लूडेड साइड जिस पर एंगल बना है।
ठीक। तीसरा देखो, 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी होती है। थर्ड, ABC और दूसरा है PQR। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, ये एंगल इस एंगल के, और जिस पर ये एंगल बना है वो साइड छोड़ के कोई ये, चाहे ये साइड ले लो चाहे ये साइड ले लो, मतलब बेस साइड नहीं लेना है। इसमें क्या था, बेस साइड हो गया जिस पर एंगल बना था, तो इन दोनों साइड में से कोई एक साइड ले लो। मान लो ये साइड इज इक्वल टू ये साइड दिया है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे किस कॉन्ग्रुएंसी से, एंगल एंगल। समझ में आया? तो आपने 4 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लिया, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल। ये 4 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ ली। समझ में आया? पांचवा देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, ABC PQR। ये 90 डिग्री एंगल होगा, राइट एंगल है, ये भी 90 डिग्री होगा। ये साइड अगर इस साइड के बराबर हो जाए और परपेंडिकुलर के बराबर हो या बेस के बराबर हो, दो में से कोई एक साइड, मान लो ये इसके बराबर हो गया, तो ट्रायंगल ABC इसके बराबर हो गया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQ। इस कॉन्ग्रुएंसी से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड में चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे बेस हो। 90 डिग्री की अपोजिट साइड क्या होती है, 90 डिग्री एंगल की अपोजिट साइड कौन सी होती है, ये दोनों में से कोई एक साइड ले लो। समझ में आया? तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यही 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी होती है। ट्रिपल एंगल कॉन्ग्रुएंसी नहीं दिया जाता है, ये आप सिमिलरिटी में मैं बताऊंगा क्यों नहीं दिया जाता है जब आप 10th में पढ़ोगे सिमिलर ट्रायंगल। बस आपको 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है। समझ में आया? कौन कौन सी 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी, एक तो RHS हो गया, ट्रिपल एस हो गया, साइड एंगल साइड हो गया, एंगल साइड एंगल हो गया और एंगल एंगल। अब कहीं आपने लिख लिया साइड एंगल एंगल तो ये गलत हो जाएगा, पहले साइड लिख लिया फिर एंगल एंगल लिख लिया, लिखा तो आपने सही है लेकिन लिखने का तरीका गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। साइड एंगल एंगल नहीं है कोई कॉन्ग्रुएंसी, पहले एंगल लिखो फिर एंगल लिखो फिर साइड, यही आपके इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना। समझ में आया? इसमें तो साइड एंगल साइड, अब यहाँ आपने एंगल पहले लिख दिया तो दोनों बराबर साइड लिख दिया तो भी गलत हो गया। समझ में आया? बस ये 5 टाइप की, इसमें तो कैसे भी लिखो, चाहे पहले ये लिखो चाहे ये लिखो, तीनों का एक ही है। इसमें आपका साइड पहले आएगा फिर एंगल बीच में आएगा, मतलब 2 साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल। यहाँ क्या है, 2 एंगल के बीच में इंक्लूडेड साइड, 2 साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल, 2 एंगल के बीच में इंक्लूडेड साइड, और एंगल साइड मतलब 2 एंगल और बेस साइड नहीं होनी चाहिए, उससे डिफरेंट होनी चाहिए। समझ में आया? यही 5 RHS ट्रायंगल में क्या होता है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई किया जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं, 2 राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए, ना तो एक्यूट पर होगा और ना ऑब्टूज पर होगा। समझ में आया? किस पर अप्लाई होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल तो 90 और ये दोनों बराबर हैं ही, राइट एंगल में 90 तो ऐसे बराबर हैं, हाइपोटेन्यूज दोनों के अगर बराबर हैं और इन दोनों में से परपेंडिकुलर के बराबर हो चाहे बेस के बराबर हो तो आप RHS अप्लाई कर सकते हो। समझ में आया? मतलब ये और ये दोनों फिक्स होने चाहिए और इन दोनों में से कोई एक साइड, अगर ये परपेंडिकुलर ना हो, ये साइड इसके बराबर हो तब भी
दिया हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, है समझ में? अब बताओ कोई डाउट? क्लियर? अब हम क्वेश्चंस करते हैं। 7.1 एक्सरसाइज निकालो। सेवन पॉइंट वन में देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ AC इज इक्वल टू AD। 7.1 एक्सरसाइज मिल गया? ABCD। अरे ACBD वही है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये उसमें क्या है? जो दिया है वही ABCD ACBD जो दिया है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिसमें AC जो दिया है वही लिख लो, ACBD। तो ऐसे डायग्राम नहीं है। कैसे? ये नहीं है? सर ये जो ऊपर का जो ट्राइंगल है वो जायज है। और क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड होनी चाहिए, ठीक? टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो, जो दिया है इसी के अकॉर्डिंग। ये A पॉइंट हो गया, ये रफ फिगर, इसमें हम रफ फिगर बनाएंगे। AB, ये पॉइंट C दिया है, ये पॉइंट D दिया है। अब यहाँ दिया है AC इज इक्वल टू AD। ये साइड इस साइड के इक्वल है। AB बाइसेक्ट एंगल A। AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के, ABD। और फिर हमें प्रूफ ये पता करना है कि BC और BD में कैसा रिलेशन है। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल्स हैं। यस सर। AB साइड एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। AC AD के इक्वल दे रखा है, तो आप पता करो कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ABD के। देखो हम क्या लेंगे, जो दिया है वही ट्रायंगल ले लेते हैं, गिवन वगैरह वही लिखोगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD AC किसके बराबर दिया? AD। AC इज इक्वल टू AD। यहाँ क्या लिखोगे, ये आपका गिवन है, दे रखा है। अब AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि एंगल CAB बराबर है एंगल DAB। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऐसे सकते हो ना? यस सर। तो ये आगे एंगल CAB इज इक्वल टू बराबर है एंगल DAB के, बिकॉज AB बाइसेक्ट एंगल AB। क्या लिखोगे? देयरफॉर AB बाइसेक्ट, ये लिख लेना, बाइसेक्ट एंगल AB। समझ में आया? फिर AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BA। AB और BA एक ही तो है। AB इज इक्वल टू AB लिख दो। क्या ये क्यों बराबर है? कॉमन साइन, दोनों में कॉमन है ना ट्रायंगल में, कॉमन। क्लियर? तो साइड एंगल साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर ये दोनों किससे कॉन्ग्रुएंट हो गए? साइड एंगल साइड। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BC किसके बराबर होगा? BC इज इक्वल टू BD के। किससे? क्यों? बाई CPCT। बाय CPCT। ये आपको बताया था कि जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो तीन चीजें हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो तीन का मतलब क्या बताया था आपने? corresponding parts of congruent triangle। corresponding parts of congruent। अब यहीं आप उसमें जाओगे तो सिमिलर ट्रायंगल में आ जाएगा कि corresponding parts of similar triangle CPST। 10th में पढ़ोगे तो CPST, हाँ CPCT। corresponding parts of similar triangle, वहाँ सिमिलर पढ़ोगे, यहाँ congruent पढ़ोगे। समझ में आया? तो याद रखो CPCT और CPST। CPST आपका ट्रायंगल सिमिलर है। आप बताओ इसमें कोई डाउट हो?
क्लियर हो गया? 12:41 41 है, अभी है तो 4 मिनट, 5 मिनट कराऊंगा। ये समझ में आ गया? अगला कराऊं? सेकंड क्वेश्चन देखो। ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB and is equal to angle CBA. Prove that. तो इसका आंसर है इसमें है सेकंड में देखो ABCD ये क्वाड्रिलेटरल, इसमें मैं आपको फिगर बना देता हूँ, समझाता हूँ तो कितना है। ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC. AD बराबर है BC and angle DAB, angle DAB means ये angle DAB is equal to angle CBA, CBA इस angle आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABD and BAC और कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BAC BAC। तो ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, तो दिया है, समझ में आया? yes sir अब यहाँ बताओ AD कौन is सा equal ट्रायंगल to दिया? ABD, ABD मींस ये ट्रायंगल और DBAC, BAC ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ देखो AD किसके बराबर है? BC के। गिवन ये साइड इस साइड के बराबर हो गई। फिर एंगल ये वाला एंगल दे रखा है ना, या ABD, तो यहाँ पर ये एंगल इसके बराबर है, इस एंगल के गिवन है, ये भी गिवन है और AB दोनों में कॉमन है। ये भी क्या है? कॉमन साइड। तो किससे कॉमन होगा? साइड एंगल साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। किस कॉन्ग्रेंसी से? साइड एंगल साइड से। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाकी दो चीजें हम डायरेक्ट लिख देंगे। BD किसके बराबर होगा? BC के BD बराबर होगा BC के बाई CPD। CPCD। दूसरा पार्ट किया है एंगल ABD, एंगल ABD बराबर होगा एंगल BAC के। क्यों? बाई CPCD। तो दो पार्ट आप डायरेक्ट लिख दोगे भाई CPCD। समझ में आया? सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट डायरेक्ट लिख देना है भाई CPCD। पहले पार्ट में केवल कॉन्ग्रेंसी आपको शो करना है। क्लियर समझ में आ गया? थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? साइड एंगल साइड होगा। वो तो इसका एग्जैक्ट एंगल है Side पहले के side, ABD is equal to फिर एंगल सर एग्जैक्ट आंसर पूछना कैसे लिखेंगे? एग्जैक्ट आंसर इसमें एग्जैक्ट यही एग्जैक्ट आंसर यही होता है ये यही is कॉन्ग्रेंसी equal to पर ये हो लिखना गया। होगा। ये कोई कैलकुलेशन थोड़ा करना है साइन को। मतलब क्या? हाँ? समझ में आ गया? बंद कर दो।